राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री माताएं बहनें भाइयों के चरणों में कोटि कोटि जय श्री। आज सबसे पहले भगवान गणेश के चरणों में दास प्रणाम करता है, माँ सरस्वती माँ को स्मरण करता है। इसके बाद भवानी भोलेनाथ के चरणों में भी दास तन मन धन न्यौछावर करके श्री रामचंद्र श्री माता जानकी की कथा आरंभ करता है। कथा वहां पर है जो प्रयागराज यानी विश्व का धरती पर सबसे पहले जहां जग हुआ था, प्रथम यज्ञ प्रयाग, वहां पर एक तपस्वी निवास करते थे, भरद्वाज मुनि हैं। और माघ भर के महीने में जागवल्क मुनि यानी याज्ञवल्क ऋषि जो श्री वेणी माधव जी के चरणों की पूजा करके समय लौट रहे थे, तो उनको रोके और प्रश्न किया राम के बारे में। तो दास पहले भी कथा में कह चुका है। और उन्होंने दो बातें कही कि इस उम्र में भय और लाज की बात भी दास ने कहा था। और देखिए भरद्वाज मुनि आगे क्या कहते हैं, याज्ञवल्क ऋषि से ध्यान से सुनेंगे, तन मन को पवित्र करके प्रभु की कथा में डुबकी लगाएंगे। राम नाम अति पावन गंगा, हे प्रभु भक्तजन बस आशीर्वाद चाहिए प्रभु को आपका। स्वामी जी लिखते हैं, संत कहि आसी नीति प्रभु, आश्रुति पुराने मुनि गाव। आहोई न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुरा। भरद्वाज मुनि कहते हैं, देखिए मुनि है कि हे प्रभु, अपने से श्रेष्ठ मुनि को हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं। देखिए अपने पर दोष नहीं लेते हैं विद्वान लोग। विद्वान लोग अपने आप को कितना छोटा समझते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। गुरु से कभी छल कपट माया करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अज्ञान रूपी राक्षस कभी नहीं निकलेगा हृदय से, निर्मल ज्ञान कभी नहीं होगा। क्योंकि निर्मल जब तक नहीं होगा, 10 बार कहता है सुंदर कांड में, निर्मल मन जने, राम जी की वाणी है, स्वयं राम जी के हैं। किन से कहें? सुग्रीव से कहें। निर्मल मन जने सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितनी सुंदर कथा है। सुबह सुबह कथा को आनंद से धरे, तन मन धन निर्मल होगा, बुद्धि साफ होगी। हम आगे पढ़ाई करेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे।
आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों का कहना है। खैर, यही सोच कर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूं। कथा कहती है, संत का इशारा है कि ज्ञान लेने के लिए अपने अंदर से संकोच, लाज और भय से त्याग देना चाहिए। ज्ञान कहीं भी किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। जो हमसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ को आदर करके हमेशा उनसे सीखने की पूछ पूछ करके अनुसरण करना चाहिए। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। निरंतर, दास हमेशा कहता है कि शंकर जी कैलाश पर बैठ के आखिर करते क्या रहते हैं? तुम पुनि राम, राम दिन राति, बस यही करते हैं। तुम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, तुम्हें पुनि राम, राम 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 दिन राति जपते रहते अनंग भीष्म हैं। कहते हैं कि निरंतर राम नाम का जप करते रहते। संसार में 4 जाति के जीव है। कितनी विडंबना है, अफसोस कि हम एक मनु और शत्रुपा की संतान होकर के भी, एक माता पिता के संतान होकर के भी, पंच तत्व के सभी तन पा करके भी हम अपने अपने में डिवाइड हुए। लेकिन प्रभु ने 4 प्रकार के ही जीव की रचना की है। दास हमेशा कहता है कि मानस यही सिखाती है कि हम एक हैं, जिसमें पहला है स्वेदज, दूसरा है अंडज, तीसरा है ओदभिज और चौथा है जरायुज। यही 4 प्रकार के जीव हैं। 5वां तो है स्वेदज, अंडज, ओदभिज और जरायुज। और कहते हैं कि काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, ये कहना है भरद्वाज मुनि का कि वह भी राम नाम की ही महिमा है, दूसरे का नहीं। क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा करके ही। आज के लोग कहते हैं राम ये है, राम ये। प्रयाग के संत राम के बारे में जानना चाह रहे कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं और उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। ये प्रश्न भरद्वाज मुनि श्री याज्ञवल्क्य मुनि से कर रहे हैं। प्रमाण है, स्वामी जी ने लिखा
राम कवने प्रभु पूछहूँ तो ही, और कहिय बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, अतने कर चरित विदित संसारा। प्रभु सोई राम की अपर को, अजाहि जगत पति त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। प्रार्थना किया। तो इस प्रकार उन्होंने विनती किया कि जैसे हे नाथ, जिस प्रकार से भी मेरा संदेह, मेरा ज्ञान मिट जाए, आप उस कथा को कहिए, आप वही चीज कहिए जिससे मेरा भ्रम मिटे। तो इस प्रकार भरद्वाज मुनि का प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से है, और कितने गुण ज्ञान का प्रश्न है ये श्री रामचरितमानस में कथा स्वरूप हमने श्रवण किया। अब आगे की कथा में दास देखेगा कि इसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी महाराज किस रूप में देते हैं, राम कौन है। ये कथा प्रयागराज में चल रही। तो आए भक्तजन, दास को आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जय श्री राम शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूले। आपके ऊपर प्रभु राम की कृपा सदा बनी रही। जय